सरल चीज सिर्फ ये है, गर्म पानी, थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी हल्दी। ये रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। तो वे लोग जो एक जादू की छड़ी की तलाश में हैं, कोई जादू की छड़ी नहीं है। बहुत ही ईमानदार, जिम्मेदार कदम उठाने पड़ेंगे। तो सुबह ही साधना करने के लिए जाने से पहले आपको 8 से 12 नीम के पत्ते मुंह में रखने चाहिए। इसे चबाकर मुंह में रखना चाहिए। मुंह में होना बहुत महत्वपूर्ण है। मुंह के क्षेत्र में ये सबसे प्रभावी होते हैं। तो इसे अपने मुंह में रखें, 1 से 2 घंटे तक चबाएं, वहीं रहने दें। कुल्ला न करें, पिए मत, सिर्फ मुंह में रहने दें। उसी के साथ साधना करें। हल्दी के गोले रोज बनाएं, सुबह इसका सेवन करें और कम से कम 1 घंटे तक कुछ भी न खाएं। एक और बात यह है कि ये आंवले का मौसम है। इसे कन्नड़ा में नेल्लिकाई कहते हैं, बेट्टद नेल्लिकाई। तो अभी सीजन चल रहा है। वो बड़ा वाला नहीं, गोल्फ बॉल जैसा आंवला, वो हाइब्रिड आंवला है। वो भी ठीक है अगर आपको कुछ और नहीं मिलता तो, वरना पहाड़ियों में जो उगता है वो केवल इतना होता है। सिर्फ एक आंवला तोड़कर उस पर थोड़ा नमक डालें और उसे चबाएं। इसे अपने मुंह में रखना चाहिए और ये भी आपके मुंह में ही सबसे प्रभावी है। ये 1 या 2 घंटे के लिए आपके मुंह में होना चाहिए। ये सरल चीजें आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बढ़ाएंगी। गर्म पानी, थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी हल्दी और अगर हो सके तो इसमें थोड़ा पुदीना या धनिया। अभी हम अपने क्षेत्र में सभी पुलिस कर्मियों और चिकित्सा कर्मियों को यही दे रहे हैं। हम उन्हें नीलवेंबू कषायम दे रहे हैं, जो बहुत अच्छा काम करता है। केवल सादा पानी पीने के बजाय अगर वे इसे पीते हैं तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से मदद करेगा। उससे मुझे सहायता मिली है। मैं सिर्फ दादी की बातें बता रहा हूँ, मेडिकल बातें नहीं, ठीक है? लेकिन इसने काम किया है। इसने मेरी दादी के लिए काम किया है और मेरे लिए भी। एकमात्र तरीका हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। एकमात्र तरीका जिम्मेदार सामाजिक व्यवहार करना है। यही आगे का रास्ता है और कम से कम 1 या 2 वर्षों के लिए ये एक नई दुनिया है। ये एक अलग दुनिया होगी उससे जिसमें हम रहते आए हैं। अमेरिका का मेडिकल सेंटर, बेथ इज़राइल अस्पताल और हार्वर्ड विश्वविद्यालय एक साथ वे एक शोध कर रहे हैं कि कैसे योग करने वाले जो लोग कुछ योग अभ्यास कर साधक की मृत्यु का एक भी मामला नहीं सुना। तो योग रक्त के माध्यम से नहीं आता, आपको इसे करना होगा। इसकी केवल यही समस्या है, ये जादुई तरह से काम करता है पर आपको इसे करना होगा। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। तो हम इस सरल मंत्र का उच्चारण करेंगे। आपको समझना चाहिए जिसे हम मंत्र कह रहे हैं वो बस ध्वनियों की एक विशेष ज्यामिति है। अगर उच्चारण ठीक से हो तो इस मंत्र को विशेष रूप से समत प्राण पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। शरीर में प्राणवायु के 5 आयाम हैं। समत प्राण का काम सांसों और विचार की प्रक्रिया को चलाना है और गर्मी पैदा करना है। वैसे प्राणवायु मूल रूप से सांसों और विचार प्रक्रिया को संभालती है, पर समत प्राण की आग के बिना प्राणवायु काम नहीं कर सकती। तो किसी भी प्रकार की क्रिया प्राणायाम करने से पहले कुछ गर्मी पैदा की जाती है, क्योंकि ऊष्मा पैदा किए बिना दूसरे आयाम वाकई सक्रिय नहीं हो सकते। तो एक चीज ऊष्मा पैदा करना है, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। ये सिस्टम को मजबूत करता है।
इम्यूनिटी का निर्माण रातों रात नहीं होगा, ये हमें पता होना चाहिए। मैं कहूँगा 4 से 8 सप्ताह में व्यक्ति के इम्यून सिस्टम में महत्वपूर्ण सुधार दिख सकता है। तो मंत्र का ये पैकेज और ईशा क्रिया आपके सिस्टम में संतुलन लाएगी। आइए इसका उपयोग अपनी भलाई के लिए करें। योग विज्ञान में कई चीजें हैं जो हम इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अभ्यासों की बात करें तो हम एक बहुत ही सरल शक्तिशाली प्रक्रिया भेंट कर रहे हैं, वो है सिंह क्रिया। ये एक तरह की प्रक्रिया है। एक बात यह है कि ये इम्यूनिटी को बढ़ावा देगी। एक और बात यह है कि इसमें आपकी सांस ऐसे शामिल है कि मान लीजिए आप इसे आज से शुरू करते हैं। 1 हफ्ते बाद अगर आपको ये करना थोड़ा कठिन लगता है तो आप साफ जान जाएंगे कि आपको सांसों से संबंधित कोई समस्या है। दूसरे लक्षणों से पहले, जिन्हें आप सामान्य मेडिकल रूप से पहचानते हैं, उससे पहले आप देखेंगे कि आप अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही सांसों से जुड़ी कोई वजह होगी तो ये बहुत उपयोगी होगा। अगर आप दिन में 2 बार रोज अभ्यास करें, ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा तो देगा, पर साथ ही ये एक माप है। अगर आप किसी दिन अचानक इसे न कर पाएं तो आप जान जाएंगे कि आपके सांस लेने की प्रणाली में कुछ गड़बड़ी है। ज्यादातर लोग मरने के बाद ही मिट्टी से संबंध बनाते हैं, पर जीवित होते हुए मिट्टी के साथ संबंध विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हम इसे पृथ्वी प्रेम सेवा कहते हैं, मतलब कि मिट्टी से बहुत प्यार से जुड़ प्राकृतिक ऊर्जाएं जीवंत होनी चाहिए, मन खुश होना चाहिए, भावनाओं में उमंग होनी चाहिए। तभी आप पूर्णता की भावना महसूस करते हैं। बस रोग मुक्त होना और डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित किया जाना कि आप स्वस्थ हैं, ये काफी नहीं है, क्योंकि आप में सेहत की उमंग होनी चाहिए। आपको सेहत की तरंग पर सवार होना चाहिए। ये तभी संभव है जब आप इन चारों आयामों शरीर, मन, भावना और ऊर्जा को उल्लासित तरीके से मैनेज करते हैं।